अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोचि सचाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोचि सचाम्रचारुकलिकानिक। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के 90वें अध्ययन की विनय समाधि का पर चिंतन कर रहे हैं। प्रथम गाथा में हमने चिंतन किया कि साधक किस प्रकार गुरु के सानिध्य में रहकर भी विनय समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोष के कारण बताए थे 4: अहंकार, क्रोध, माया और प्रमाद। अगली गाथा में फरमाते हैं कि जो दुर्बुद्धि शिष्य अपने गुरुओं को मंद बुद्धि मानता है, अल्प वयस्क एवं अल्पज्ञ जानकर उनकी हीना निंदा करता है, वे मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हुए अपने गुरुजनों की बड़ी भारी आशातना करते हैं। दूसरा कारण बताया है कि जो साधु बुद्धि तो है, ज्ञान बहुत है, गुरु से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु से भी ज्यादा कड़क क्रिया करता है, लेकिन अपने को सुपीरियर मानता है और दूसरों को क्या मानता है? हीन मानता है। ऐसे को दुर्बुद्धि कहा। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मान करके, और जिस किसी की बुद्धि मंद है, अब मोक्ष बुद्धि से होगा कि आत्मा से होगा? अब यहां पर गुरुजन जो है, भले वो उम्र में छोटे रह गए और आपने बड़ी उम्र में दीक्षा ले ली और आपके पास पहले से ही ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, कई ऐसे स्वाध्यायी दीक्षा लेते बड़ी उम्र में आकर के, और गुरु की उम्र छोटी है और उनको ज्यादा ज्ञान उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने उनसे ज्यादा ज्ञान पढ़ा हुआ है। आप अपने आप को ज्यादा क्रियाकांडी मानते हो, वो सहज जीवन जी रहे हैं और लेकिन अनुभव से जी रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वे अल्पज्ञ अपने से, उनको अल्पज्ञ और अपने को ज्यादा ज्ञानी मान करके ज्यादा मान करके हिलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो क्या करते हैं? मिथ्यात्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या है? कर्म बंधन का कारण सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है मिथ्यात्व। यहां हमको समझना है। और आशातना, भगवान कहते हैं आराधना कर सको न कर सको तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आशातना मत करो। अब देखो हम पंचम आर्य में ये गलतियां कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, 2-4 किताब पढ़ लेते हैं, 2-4 शब्द ज्ञान लेते हैं, इधर उधर से समाचार ही पढ़ लेते हैं,
और सामने तो हिम्मत होती नहीं है विनय पूर्वक बात करने की, लेकिन पीछे जाकर के दूसरों के सामने पर निंदा करते हैं और चर्चा करते हैं। और आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो बिना नाम के लेख लिख लिख करके प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? दुष्प्रचार करते हैं। और उससे परिणाम क्या होता है? गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके तो कर्म कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं? उनके तो कर्म कट रहे हैं। क्योंकि कोई किसी की निंदा करे और वो समभाव में रहे तो कर्म कटे, लेकिन जो कर रहा है, मान रहा है कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा हूं, और पीठ पीछे दूसरों के सामने इस तरह की वृत्तियां करके आशातना का महाभारी कर्म दोष लगाता है और साथ साथ में अपने को मिथ्यात्व में ले जाता है। अब चार गति में संसार में भ्रमण करने का मूल कारण क्या है? बोलो। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? कि मैं कुछ हूं। सम्यक क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं और आप आत्मा हो, और सब समान आत्मा है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। किसी भी गति का जीव हो, किसी भी योनि का जीव हो, कितना ही बड़े पद पे हो, कितना ही छोटी स्थिति में हो, चाहे वो धनिक हो, चाहे वो व्यवहार में जिसके पास अर्थ की कमी हो, लेकिन निश्चय में जो सम्यक्ति है वो सब में समान आत्मा के दर्शन करता है। प्रत्येक में वही सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ है, वही निराकार आत्मा बैठा हुआ है। जो मुझ में है वो उसमें है, कोई अंतर नहीं है। ये अभेद दृष्टि आती है तो व्यक्ति आ जाता है। लेकिन जब वो बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है, मिथ्यात्व आ जाता है, वहां पर वो अपने को सुपीरियर मानता है, दूसरे को हीन मानता है, छोटा मानता है, और उसका प्रतिक्रमण भी नहीं करता। वो क्या करता है? मैं तो सत्य ही बोल रहा हूं, है ही दुर्बुद्धि है ही ऐसे हैं, है ही अज्ञानी है, इनकी क्रिया ऐसी है, इनका ऐसा है, ये वैसे है। उल्टा पुल्टा बोल करके अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि में सेट करता है और अपना ही प्रतिक्रमण न करके खुद को अधोगति का मेहमान बनाता चला जाता है। देखिए यहाँ पे आचार्य आत्माराम जी महाराज टीका में फरमाते हैं, इस काव्य में इस बात का वर्णन किया है कि मिथ्यात्व का ग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे कि जो कोई द्रव्य लिंगी साधु, अब यहाँ पे संज्ञा किया रही द्रव्य लिंगी साधु, द्रव्य रूप से ये वस्त्र पहन लेना द्रव्य लिंगी। भावलिंगी कौन? जिसके भीतर में ऐसी भाव दशा आ गई। द्रव्य से वेश मिल जाना पुण्य का उदय है। और भावलिंगी कौन? जो पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व को क्षय करके आत्मा को आत्मा में स्थित रहने का, आत्मा पे श्रद्धा करता है, सब में आत्मा के दर्शन करने का जो पराक्रम कर रहा है, वो सम्यक आत्मा, वो भावलिंगी। अपने गुरु के विषय में यह मेरा गुरु मूर्ख है। क्या बोलता है? ये मेरा गुरु मूर्ख है, सत प्रज्ञा विकल है, शास्त्रों की युक्तियों का विचार करने में असमर्थ है, अथवा यह छोटी अवस्था वाला है। आपने देखा होगा जब आचार्य भगवान आचार्य पद पर आए तो कितना बड़ा तूफान खड़े हुए। कारण क्या था? इनकी उम्र छोटी थी, वो उम्र में बड़े थे। जो कुछ मैं हम कहें वैसा करे तो आप भगवान हो, और आप कहे वैसा माने न माने, और हम रिमोट चलाएंगे। और जब इन्होंने अपना स्वरूप देखा और अपनी उस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए कार्य करना शुरू हुआ तो कितनी रिएक्शंस हुए। लेकिन ये कभी भी अपने सम्यक से गिरे नहीं, इन्होंने किसी की निंदा नहीं करी। ये है आत्मार्थी और दुर्बुद्धि में अंतर। इन्होंने पूरे इतने कार्यकाल में 30 साल का तो 26 साल का तो आचार्य पद का काल हो गया, और उसके पहले युवाचार्य पद का काल। पद आने के बाद, बाकी तो सारे जीवन में भी नहीं करी, लेकिन पद आने के बाद भी किसी की भी इन्होंने न तो अभिनय की, न किसी में दोष देखा। लेकिन इनका कार्य था कि मैं संघ और शासन को क्या करूं?
सही दिशा में लेकर के जाऊं। लेकिन जो अपने आप को मानते थे कि हम तो बड़े बड़े, इतनी बड़ी उम्र के, इतने बड़ी दीक्षा वाले, इतने अनुभवी, इतने आचार्यों का कार्यकाल देखा है, हम जैसा चाहें वैसा ही ये करे, अन्यथा हम हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके लोभ में? पदों के लोभ में, अन्य वृत्तियों के लोभ में। लेकिन आचार्य भगवान ने विनय धर्म को छोड़ा नहीं, तभी तो ये संघ वापस इकट्ठा हुआ। किसके बल पे हुआ? आचार्य भगवान में 3 गुण मुझे बहुत प्रभावित किए जब वैराग्य काल में था, और आज भी। कौन से आपने नोट किए कभी? 3 गुण आचार्य भगवान: सरलता, साधना, विनय। और कोई? देखो, अब सब साथ में रहते हैं, दर्शन करते हैं बार बार। विनय बेसिक है। आचार्य भगवान सिर्फ बड़ों का ही विनय नहीं करते, हर एक जीव में आत्मा देखते हैं और उसके अनुसार उसका विनय करते हैं। इसलिए इस हाईवे पे बैठे हुए चारों समुदाय के साधु आते जाते मिलने का भाव रखते हैं। जैसे उनको पता चल जाए कि आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, तो नहीं इधर से निकल रहे तो हम अवश्य मिल करके जाएंगे। और जो एक बार इनसे मिल जाता है, चाहे किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, वो उनको जीवन भर स्मरण रखता है। कारण क्या है? इनका विनय और इनका सरलता का गुण। और तीसरा है, साधना तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा है गुण ग्राहकता। किसी में भी गुण नजर आते हैं तो उसको लेने में क्या करते हैं? देर नहीं करते। चाहे छोटे बच्चे में, चाहे महाविद्या की साधना यहां से कैसे लेके आए? अगर इनमें वो गुण ग्राहकता नहीं होती तो क्या वो निशा जी को पहचान पाते? क्या वो देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाते? इन्हीं गुणों से, विनय से देवी देवता प्रसन्न हुए। और निशा जी जैसी एक सामान्य बालिका आज से 25 साल पहले मिली, उसमें भी उन्होंने गुण देखे। ये नहीं देखे कि ये छोटी सी बच्ची है। कभी भी छोटा बच्चा आएगा तो छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, उससे भी गुण रहने लग जाते हैं। हमें लगता है बच्चे के साथ बच्चे बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो दिव्यता देखते हैं, वो भव्यता देखते हैं। ये शास्त्र के अंदर सारी बातें बताई है कि जो व्यक्ति सम्यक भी होता है वो कैसा होता है, और जो व्यक्ति खाली द्रव्यलिंगी साधु बन के थोड़े से पुस्तकें पढ़ करके किस तरह से अपने आप को ज्ञानी मानता है, और दुर्बुद्धि कैसे कर्म का बंधन कर लेता है। इतना ही नहीं, किंतु अल्पश्रुत है, अर्थात पठित भी नहीं है, इत्यादि प्रकार से गुरुश्री की हीलना, अवज्ञा, निंदा करता है। वह मूर्ख शिष्य सर्व पाप शिरोणी रूप मिथ्यात्व का बंद करता है। मिथ्यात्व को क्या संज्ञा दी आचार्य श्री आत्मानंद जी? सर्व पाप शिरोमणि रूप। पापों में, सर्व पापों में शिरोमणि है कौन सा? मिथ्यात्व। और आप यहाँ पे इतने दिनों से जो प्रवचन सुन रहे भगवान ने, और भगवान की हम 25 सालों से वाणी सुन रहे हैं, उसमें एक ही बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व को तोड़ो। और मिथ्यात्व को तोड़ना कितना सरल और कितना कठिन कार्य है। सरल कितना है? कुछ याद नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको 2 चीजों में भेद करना आना चाहिए। कितना? बोल, इतनी बुद्धि तो हमारे को पंचमारे में दी है, मिली है। जीव और अजीव का भेद करो। क्या कहा? जीव और अजीव। हम सब बैठे हैं, वो कौन है? किसके अंदर बैठे हुए हैं? किसके अंदर बैठे हुए हैं? अजीव के अंदर जीव बैठा हुआ है। दोनों तत्व साथ ही है, बाहर कहीं काम नहीं करना है। ये सारी दुनिया में हमको कुछ नहीं करना है। हमको ये 2 तत्व हमारे साथ, हमारे ही अंदर हैं। अंदर बैठा है जीव, ऊपर दिख रहा है शरीर। परिवर्तन सब शरीर में हो रहे हैं, जीव में कोई बदलाव हो रहा क्या? माँ के गर्भ में आए थे तब भी यही जीव था, आज भी यही जीव है, और अंतिम शरीर छोड़ के जाएगा तब भी ये जीव यही रहेगा। बदलाव जो आ रहे हो किस में आ रहे हैं? और बदलाव कौन से तत्व का धर्म है? पुद्गल का धर्म है सड़ना, गलना, बदलना, परिवर्तनशील होना। आप कितना ही चाहो कि ये शरीर वैसे का वैसा रहे जैसा तैयार हुआ था, या जवानी में जैसा था वैसा ही रह सकता है क्या? क्यों? इसका धर्म है, बदलना इसका धर्म है, इसको केवली भी नहीं रोक सकते।
कितने ही लाख रस रसायन खा लो, शरीर बदलेगा वो रुक नहीं सकता। कितने ही डॉक्टर के पास चले जाओ, कितने ही वैद्यों के पास चले जाओ, खुद वैद्य बन करके उसका कर लो, लेकिन शरीर का बदलाव कोई, इस बदलते हुए शरीर को स्वीकार कर लो कि बदलाव इसका धर्म है और मेरा धर्म शाश्वत आत्मा है, और मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा में ही। ये श्रद्धा जिसकी हो गई वो सम्यक थी, और मैं शरीर हूं, शरीर था, शरीर ही रहूंगा, और शरीर के सुखों के लिए 24 घंटे चिंता करता रहता हूं, और अंदर बैठा हुआ सुख का धाम है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूं। उसकी तरफ बोलो, 24 घंटे में अंदर बैठा हुआ सुख का धाम की तरफ कितना ध्यान है? हमारे अंदर सुख का धाम जीव आत्मा बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है, निराकार आत्मा बैठा हुआ है। बिना निराकार आत्मा के यहाँ कोई है क्या बताओ? आकार में निराकार बैठा हुआ है, और उस निराकार का ध्यान 24 घंटे में कितना होता है? बोलो भाई नरेश, नवीन, क्या नवीन, 24 घंटे में इतना पर चिंतन हो रहा है, जीव का चिंतन कितना हो रहा है और जीव का ध्यान कितना हो रहा है? सबसे कम समय, न्यूनतम समय। अब इसको उल्टा करना सम्यक्ति है। सबसे ज्यादा समय इसको देना और बाकी बाई प्रोडक्ट में निकालना। ये है, तुम फैक्ट्री वाले हो ना, मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? कि हम जिस चीज को बनाने जा रहे हैं वो सही होनी चाहिए, बाकी सब चीजें उसके सहयोगी है, पर वो गौण है, मुख्य वो है। ऐसे हमारे इस 3.5 हाथ की काया में मुख्य कौन है? बोलो, पूना वाले वेब डिजाइनर, दुनिया की डिजाइन कर रहे हो, अपने डिजाइन करो कि मैं अपने को कितना मुख्य बना रहा हूं और पर को कितना मुख्य बना रहा हूं। बस यही है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। तो आचार्य श्री कहते हैं, मूर्ख शिष्य सर्व पाप शिरोमणि रूप मिथ्यात्व का बंद करता है। हमको क्या करना है? बंद को रोकना है, बंद को रोकना है। पुराने कर्म जो आ रहे हैं उनको स्वभाव में रह करके क्षय करना।